आश्चर्य को दर्शाने के लहजे के साथ हम पर विशेष जोर देते हुए। हम नाकाम रहे। अंत में परिणाम को पुख्ता करने की मंशा से वो सहमते हुए, जो मेरे ख्याल से सबसे सटीक भाव था। हम नाकाम रहे। एक सामान्य अंतराल में स्वर को धीमा, गहरा और गंभीर करते हुए, जैसे उसने मामले का निपटारा करते हुए कुछ इस तरह कहा हो, यदि हम नाकाम रहे तो क्यों रहे, अब सब खत्म हो गया है। विदेशी भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता का एहसास प्रशिक्षण के आखिरी दौर में होता है। स्वाभाविकता दर्शाने के लिए सुर में बदलाव की कला का उपयोग आवश्यक होता है। सुर बदलने की कला के अभाव में एक रूपता झलकने लगती है। सुर बदलने की कला में सुर चढ़ाने और गिराने का अभ्यास किया जाता है। सुर से संबंधित प्रतिभा असाधारण होती है। सुर के बीच पैदा किया गया महीन अंतर का प्रभाव बेहद व्यापक होता है। सुर बदलने की कला के द्वारा विभिन्न सुरों को जन्म दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तेजी से सुर को चढ़ाना, लंबे अंतराल तक सुर को खींचना, सपाट सुर, लंबे अंतराल तक गिरने वाला सुर, तेजी से गिरने वाला सुर, तेजी से चढ़ने गिरने वाला सुर, तेजी से गिरने चढ़ने वाला सुर, हिचकिचाहट। दरअसल सुर में विभिन्नता की कोई सीमा नहीं है। इन उदाहरणों में सुर में बदलाव के सामान्य सिद्धांत, यानी सुर में उतार चढ़ाव के माध्यम से होने वाले प्रभाव को दर्शाया गया है। अलग अलग विचार और भावनाओं को व्यक्त करने वाले विभिन्न सुरों को सूचीबद्ध करना नामुमकिन है। इस कला के प्रशिक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों के साथ अभ्यास के लिए पर्याप्त सामग्री का उल्लेख किया गया है। अभ्यास सुर में बदलाव की कला पर पकड़ बनाने का सबसे आसान तरीका है। उदाहरण के लिए इस साधारण वाक्य को ही ले लीजिए, हो, ये एकदम ठीक है। ध्यान दीजिए कि कैसे सुर बदलने के जरिए फीकी सराहना, विनम्र संदेह और विचारों की अनिश्चितता को व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिए कि कैसे समान भाव को दर्शाने में गिरता हुआ सुर निश्चय, अच्छे आचरण के साथ सहमति, उत्साहपूर्ण सराहना आदि को प्रदर्शित करता है। साधारण तौर पर ऊंचा सुर शंका और अनिश्चितता का भाव पैदा करता है, जबकि गिरते हुए स्वर से निश्चितता का बोध होता है। छात्र ये साबित करने के लिए कि उनका भाषण कुछ खास बुरा नहीं था, ऊंचे सुर का इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत नीचे स्वर में भाव व्यक्त करने वाले छात्रों को कथन की सत्यता प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। उस व्यक्ति को अलविदा कहने की कल्पना करें जिससे आप कल दोबारा मिलने वाले हैं, फिर उस मित्र को जिससे मिलने की संभावना बेहद कम है। इन दोनों भावों में सुर के बदलने का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। चाय पर किसी कम पहचान की महिला से अलविदा कहते समय आपके साथ बिताया गया समय बेहद सुखद था। आपका भाव और प्रेमिका के साथ बिताए गए समय के बाद इस भाव का प्रस्तुतिकरण समान नहीं होता। दोनों स्थितियों में सुर के बदलाव के अंतर को महसूस किया जा सकता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सुर में बदलाव की प्रक्रिया बेहद अप्रत्याशित होती है। एक एक शब्द के बीच बेहद महीन बदलाव, भाषण के दौरान सुर में तेज और बेहद धीमे बदलाव से इस कला को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। हालांकि ये भी नहीं नकारा जा सकता कि कभी कभी सुर में तेज और धीमे बदलाव की भी आवश्यकता होती है, पर जाहिर तौर पर यह सिद्धांत विशेष परिस्थिति में ही कारगर सिद्ध होता है। इस अगले वाक्य का उच्चारण कीजिए। और फिर भी मैंने जो कहा, स्पष्ट कहा। अब इस वाक्य के विभिन्न मतलब निकालने के नजरिए से महत्वपूर्ण शब्दों के सुर बदलने की कोशिश कीजिए। इस दिए गए उदाहरण में सुर को केवल 2 शब्दों के लिए बदलने की सलाह ही दी गई है, स्पष्ट कहा। लेकिन हकीकत में अलग अलग शब्दों के स्वरों को बदलकर वाक्य के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। ध्यान रहे कि शब्दों के उच्चारण में सुर का बदलाव आवश्यकता से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। सुर में जरूरत से ज्यादा बदलाव भाषा को बनावटी बना देता है। ऐसा लगता है जैसे एक परिपक्व गृहिणी चुलबुली अदाएं दिखाने की कोशिश कर रही हो। ये एक स्वाभाविक भाव और बिना इरादे किए गए मजाक के बीच एक महीन पर्दे के समान है। अपने सुर का स्वयं विश्लेषण कीजिए। उदाहरण के तौर पर, ओ नहीं, या फिर ओ मैं समझा। और वास्तव में इन भावों को सुर के बदलाव के जरिए अलग अलग मतलब देने की कोशिश कीजिए और धैर्यपूर्वक इसकी समीक्षा कीजिए।
नियमों की पुस्तक के मुकाबले ये अभ्यास विषय को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करेगा। इसके अलावा अंतर्मन की आवाज पहचानना भी महत्वपूर्ण विशेषता है। अध्याय 8 भाषण शैली में एकाग्रता। सिर के ऊपर आगे पीछे की ओर हाथ फेरें और साथ ही अपने सीने को थपथपाएं। तालमेल का सही अभ्यास होने तक ये क्रिया नामुमकिन नहीं तो बेहद उलझन भरी जरूर महसूस होगी। एक ही समय पर 2 या 3 काम करने की विद्या सीखने के लिए दिमाग को विशेष अभ्यास की जरूरत होती है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक दिमाग एक समय में 2 विचारों के विषय में नहीं सोच सकता। अक्सर हमें महसूस होता है कि हमने 2 विचारों के विषय में एक ही समय में सोचा है, लेकिन दरअसल ऐसे 2 विचारों के बीच बेहद समानता होती है। लिहाजा हमें लगता है कि ये एक ही समय में होने वाली क्रिया रही होगी। इस दावे की सत्यता की मनोवैज्ञानिक वजह जो भी हो, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिमाग दूसरे विचार तक पहुंचते वक्त पहले विचार को छोड़ देता है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। अधिकतर वक्ता एक विचार व्यक्त करते समय अगले विचार को सोचने की बहुत आम लेकिन हानिकारक गलती करते हैं और इस तरह वक्ता की एकाग्रता भंग हो जाती है। परिणाम स्वरूप वाक्य की शुरुआत तो बेहद प्रभावशाली होती है, लेकिन अंत बेहद फीका हो जाता है। पहले से तैयार किए गए लिखित भाषण में ध्यान रखा जाता है कि वाक्य के अंत में ही बल देने योग्य शब्दों का प्रयोग किया जाए, लेकिन बल देने योग्य शब्द के लिए प्रभावशाली प्रस्तुति की भी आवश्यकता होती है। एकाग्रता के अभाव में ये प्रभाव फीका पड़ जाता है। लिहाजा मौजूदा वाक्य पर ध्यान केंद्रित करना बेहद आवश्यक हो जाता है। याद रहे कि दर्शकों का दिमाग वक्ता के दिमाग का बहुत ध्यान पूर्वक अनुकरण करता है। यदि भाषण के दौरान एकाग्रता को मौजूदा वाक्य की जगह अगले वाक्य पर केंद्रित कर दिया जाए तो दर्शकों का दिमाग भी भटक जाता है। हालांकि दर्शकों में यह भटकाव सोचा समझा नहीं होता, लेकिन निस्संदेह ऐसे मौके पर मौजूदा वाक्य का महत्व दर्शकों के लिए कम हो जाता है। वक्ताओं और कलाकारों के लिए विचारों का भटकाव बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। निस्संदेह भाषण के बीच स्वाभाविक विराम के दौरान अगले वाक्य के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन एक वाक्य बोलते समय दूसरे वाक्य के बारे में सोचना हानिकारक होता है। किसी गहन विचार को एकाग्रता के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। निस्संदेह एकाग्र व्यक्ति विचारों के भाव को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता रखता है। भाषण की तैयारी के समय वक्ता विचार और भावनाओं को केंद्रित करता है। स्वाभाविक विराम के दौरान अभ्यस्त वक्ता आगामी विचारों पर ध्यान देते हुए प्रभावशाली प्रस्तुति की तैयारी करता है। लेकिन भाषण के दौरान केवल बोलें, पूर्वानुमान न करें। एकाग्रता के साथ शक्तियों को भी बांटें। उदाहरण के लिए इस पर ध्यान दें। आपने क्या पढ़ा मेरे स्वामी? हैमलेट ने जवाब दिया, शब्द शब्द शब्द। ये एक प्राचीन समस्या है। शब्दों का सपाट उच्चारण भाव पैदा नहीं करता, लेकिन शब्दों को खींचने से भाव व्यक्त हो सकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रटा हुआ भाषण कितना खोखला महसूस होता है? क्या आपने कभी एक लय और तेज स्वर में दोषारोपण करने वाले अप्रभावी कलाकार, वकील या उपदेशक को सुना है? ऐसे लोग मानसिक समस्या से ग्रसित होते हैं। पेशेवर लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते कि महत्वपूर्ण भाव को सपाट तरीके से व्यक्त करने से उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। लिहाजा महत्वपूर्ण भाव को दृढ़ता से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। ऐसी प्रस्तुति वक्ता और दर्शक दोनों के लिए कष्टदायक होती है। इस लिहाज से तो तोते को भी वाक्पटु माना जा सकता है। शेक्सपियर ने बड़े ही सटीक उदाहरण के साथ समझाया है कि मेरे शब्द ऊपर उड़ते हैं, विचार सतह पर रहते हैं। बिना सोचे बोले गए शब्द स्वर्ग तक नहीं पहुंचते। निपुण वक्ता होने के नाते शब्दों को बार बार नया जन्म देना चाहिए। इस प्रकार भाषण से एक रूपता के बादल छंट जाते हैं। शब्दों के पीछे छिपे स्वाभाविक, हार्दिक, ताजा और सहज विचार भाषण की प्रस्तुति को जीवंत बना देते हैं। शब्द अभिव्यक्ति का परिणाम होते हैं। कारण को प्रोत्साहित किए बिना परिणाम तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ध्यान कैसे केंद्रित किया जाता है? क्या आपने विभिन्न शब्दों के दार्शनिक अर्थों पर ध्यान दिया है?
गौर करें कि किस प्रकार एक कांच का टुकड़ा संपूर्ण सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा को केंद्रित करता है। एकाग्र न हो सकने वाले व्यक्ति में या तो इच्छा शक्ति की कमी होती है, या वो घबराहट की बीमारी से ग्रसित होता है, या फिर उसे इच्छा शक्ति के महत्व की जानकारी ही नहीं होती है। हर व्यक्ति में वातावरण की बाकी घटनाओं से ध्यान हटाकर खुद को एकाग्र करने की शक्ति होती है।